बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी शाही खानदान आले सऊद के शजर नसब के बारे में आपको बताएंगे। 1932 से लेकर आज तक सऊदी अरब में कितने बादशाह गुजरे हैं और आले सऊद की 90 साला बादशाहत के बारे में अहम तरीन मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी जल्दी से दबा दें ताकि आप दोस्तों को हमारी नई आने वाली वीडियोस आसानी के साथ मिलती रहें। दोस्तों, ये हैं अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, मौजूदा सऊदी अरब के बानी। गुज़श्ता दिनों इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान आने वाले वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान इनके पोते हैं। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद 1921 तक सिर्फ नजद के इलाके तक महदूद थे। सऊदी अरब का मौजूदा दारुल हुकूमत रियाज भी नजद के इलाके में वाक़ है। 1926 में अब्दुल अजीज इब्ने सऊद ने हिजाज यानी मक्का और मदीना को भी फतह कर लिया और 1932 में सल्तनत को वसी करते हुए इसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी अल मुमलिकतु सऊदिया अल अरबिया का नाम दिया गया। सऊदी अरब के बादशाह को खादिमुल हरमैन उश शरीफैन भी कहा जाता है। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद 1932 से लेकर 1953 तक तकरीबन 21 साल तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के 45 बेटे थे और उन 45 बेटों में से 9 बेटे अवाइल उम्री में ही इंतकाल कर गए, जबकि 36 बेटे जवानी तक पहुंचे और उन 36 बेटों में से 10 से 12 बेटे ही ऐसे हैं कि जिन्होंने अमूरे सल्तनत को संभाला और वो गवर्नर, वजीर, वली-ए-अहद और बादशाह बने, जबकि अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के बाकी बेटे गैर मारूफ रहे। दूसरे नंबर पर आप दोस्तों को अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के साहिबजादे सऊद बिन अब्दुल अजीज के बारे में बताते हैं। सऊद बिन अब्दुल अजीज 1953 में अपने वालिद की वफात के बाद सऊदी अरब के बादशाह बने। सऊद बिन अब्दुल अजीज 1953 से 1964 तक कमोबेश 11 साल के लिए सऊदी अरब के बादशाह रहे। वाज़ेह रहे कि सऊद बिन अब्दुल अजीज को माजूल करके बादशाहत से हटाया गया था। सऊद बिन अब्दुल अजीज की वफात 1969 में हुई। आगे बढ़ते हैं और आप दोस्तों को सऊदी अरब के तीसरे बादशाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के बारे में बताते हैं। अपने भाई सऊद बिन अब्दुल अजीज की माजूली के बाद 1964 में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज मुल्क के बादशाह बने और 1975 तक तकरीबन 11 साल तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। शाह फैसल एक आलमगीर शख्सियत के हामिल थे। शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, जिसके मेजबान जुल्फकार अली भुट्टो थे। इस्लामाबाद में वाक़े फैसल मस्जिद शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के नाम से मंसूब है। वाज़ेह रहे कि 1975 में शाह फैसल को उन्हीं के 27 साला भतीजे फैसल बिन मसैद ने कत्ल कर दिया था। बाद अज़ां सऊदी अरब के कानून के मुताबिक कातिल भतीजे फैसल बिन मसैद का भी सर कलम कर दिया गया। 1975 में शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के कत्ल के बाद उनके भाई खालिद बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के चौथे बादशाह बने। खालिद बिन अब्दुल अजीज 7 साल तक सऊदी अरब के बादशाह रहे और 1982 में उनकी वफात हुई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वाक़े किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट खालिद बिन अब्दुल अजीज के नाम से मंसूब है। 1982 में खालिद बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद उनके भाई फाहद बिन अब्दुल अजीज मुल्क के 5वें बादशाह बने। शाह फाहद लंबे अरसे तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। शाह फाहद बिन अब्दुल अजीज 1982 से लेकर 2005 तक तकरीबन 23 साल के लिए सऊदी अरब के बादशाह रहे। फाहद बिन अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत ज्यादा असर व रसूख रखते थे। 12 अक्टूबर 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया और आले शरीफ पर बुरा वक्त आया तो दोस्तों ये शाह फाहद बिन अब्दुल अजीज ही थे कि जिनके भरपूर दबाव के नतीजे में परवेज मुशर्रफ ने घुटने टेक दिए और नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया, जहां नवाज शरीफ अपने अहलो अयाल के साथ एक लंबे अरसे तक सरूर पैलेस जद्दा में मुकीम रहे। एक बैनुल अक़वामी जरीदे के मुताबिक साल 2002 में शाह फाहद बिन अब्दुल अजीज के असासजात की कुल मालियत 3,500 अरब पाकिस्तानी रुपए थी। 2005 में 84 साल की उम्र में शाह फाहद बिन अब्दुल अजीज की वफात हुई।
शाह फहद बिन अब्दुल-अजीज के भाई अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज 2005 में 81 साल की उम्र में सऊदी अरब के छठे बादशाह बने। अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज 10 साल तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। 2015 में तकरीबन 91 साल की उम्र में अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज की वफात हुई। अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज के असासजात की कुल मालियत तकरीबन 3000 अरब पाकिस्तानी रुपए थी। 2015 में अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज की वफात के बाद उनके भाई शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज 83 साल की उम्र में मुल्क के 7वें सऊदी बादशाह बने। वाज़ेह है कि शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज सऊदी अरब के साबका बादशाह शाह फहद बिन अब्दुल-अजीज के सगे भाई हैं। आप में से कम लोग जानते होंगे कि सऊदी अरब में बादशाह के पास मुल्क के वजीर आजम का ओहदा भी होता है, जबकि मुल्क का नायब वजीर आजम वली अहद होता है। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह के साथ साथ वजीर आजम भी हैं, जबकि शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज के बेटे मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सऊदी अरब के नायब वजीर आजम और वली अहद हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान से आप सब लोग वाकिफ होंगे, जो गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का चक्कर लगा के गए हैं और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से उन्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत और पजीराई मिली है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को 8वें नंबर पर अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के 12वें नंबर के बेटे सुल्तान बिन अब्दुल अजीज के बारे में बताते हैं। सुल्तान बिन अब्दुल अजीज 2005 से लेकर अपनी वफात यानी 2011 तक सऊदी अरब के वली अहद रहे, जबकि सुल्तान बिन अब्दुल अजीज इससे बेशतर सऊदी अरब के वजीर दिफा के तौर पर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 9वें नंबर पर आपको अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के 23वें नंबर पर जो बेटे थे नाइफ बिन अब्दुल अजीज, उनके बारे में बताते हैं। नाइफ बिन अब्दुल अजीज 2011 से लेकर 2012 तक सऊदी अरब के वली अहद रहे, जबकि नाइफ बिन अब्दुल अजीज 37 साल तक सऊदी अरब के वजीर दाखिला के तौर पर अपनी खिदमात भी सर अंजाम देते रहे। नाइफ बिन अब्दुल अजीज के बेटे मोहम्मद बिन नाइफ 2015 से लेकर 2017 तक सऊदी अरब के वली अहद रहे। वाज़ेह रहे कि 2017 में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने सके भतीजे नाइफ बिन अब्दुल अजीज को बरतरफ करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर किया था। दसवें नंबर पर आप लोगों को अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के 35वें नंबर के बेटे मकरन बिन अब्दुल अजीज के बारे में बताते हैं। शहजादा मकरन 2014 से लेकर 2015 तक सऊदी अरब के वली अहद भी रह चुके हैं। मकरन बिन अब्दुल अजीज सूबा मदीना के गवर्नर के अलावा दीगर अहम ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। 11वें नंबर पर आप लोगों को अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के 31वें नंबर के बेटे अहमद बिन अब्दुल अजीज के बारे में बताते हैं। शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज सऊदी अरब के वजीर दाखिला के अलावा दीगर अहम ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। अहमद बिन अब्दुल अजीज मौजूदा सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के सगे भाई हैं। 12वें नंबर पर आप लोगों को अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के 20वें नंबर के बेटे तलाल बिन अब्दुल अजीज के बारे में बताते हैं। तलाल बिन अब्दुल अजीज एक लिबरल और आज़ाद ख्यालात के हामिल शहजादे थे। आलमी मीडिया में तलाल बिन अब्दुल अजीज को रेड प्रिंस यानी सुर्ख शहजादे के नाम से जाना जाता है। तलाल बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल 22 दिसंबर 2018 को हुआ। तलाल बिन अब्दुल अजीज के बेटे वलीद बिन तलाल सऊदी अरब के खरबपति बिजनेसमैन हैं। वलीद बिन तलाल मीडिया, शोबिज और म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ दीगर मुनाफा बख्श कारोबार करते हैं। गुज़श्ता साल वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से करप्शन पर कैद होने वाले अरब शहजादों में वलीद बिन तलाल सरे फहरिस्त थे। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के कई और बेटे भी हैं, जिनकी तफसील में अगर हम जाएंगे तो मुमकिन है बहुत ज्यादा वक्त लग जाए। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों हम ख्याल लोगों के साथ अपने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर लाजमी करें। इंशाअल्लाह अजीज नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज व नासिर।